नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। और नया वीक स्टार्ट हो रहा है और आपको पता लग गया होगा कि जो बजट की डेट अनाउंसमेंट हुई है वो 23 जुलाई की है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो वीक है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बाद बजट आएगा तो वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो आपको इस पर्टिकुलर वीक में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड की। बट जो मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस लग रहा है वो अप साइड का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मार्केट अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में हमारे यहाँ रैली नहीं चल रही है, ग्लोबली ये रैली चल रही है जिसमें यूएस मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है और यूएस मार्केट के साथ साथ हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो मेजर इंडेक्सेस में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डाउ करीब 67 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, बट नैस्डैक आपका ऑलमोस्ट 163 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू एक रैली यहाँ पे बनी हुई है और उस रैली का बेनिफिट यहाँ पे हमें कंटिन्यू मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कंटिन्यू आपका मूव करता हुआ है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग दिखा सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखें तो करंटली अगर आप देखोगे जो 11 जुलाई की एक्सपायरी है, ठीक है, इस 11 जुलाई की एक्सपायरी वाले ऑप्शन चेन डाटा में हमें जो दिख रहा है वो क्लियरली दिख रहा है कि जो 24,200 है वो काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपका 24,000 की पुट पे है, जहाँ पे 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इवन 24,300 की जो पुट है वहाँ पे भी 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 24,400 की पुट पे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो 24,500 ही एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, जहाँ पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। 24,300 के ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कंटिन्यू। तो हमारे लिए 24,500 के टारगेट धीरे धीरे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ से 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, आपको दिख रहा है लास्ट में काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली थी और ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके मार्केट बंद हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली किसी को पता थी कि नास्डैक 1% और भागने वाला है तो गैप अप खुल सकता है। तो इसलिए एंड में यहाँ पे जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया था वो अपने शॉर्ट काट के गए और जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप नीचे के लेवल पे देखोगे तो जब तक 24,050 नहीं टूटता तब तक हम थोड़ा सेलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। बट इसके बीच में सेलिंग भी आएगी और बाइंग भी आएगी, बट बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा ढूंढनी है। ठीक है, ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए ये अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो आपके लिए 24,400 एक टारगेट होगा। 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर सीधा सीधा 24,500 का ही टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आप चाहो तो ये जो लो बनाता, ये लो से और इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। ठीक है, काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। सॉरी, ये आपका निफ्टी की हो गई, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने खींची, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक आपको सेलिंग के बारे में थोड़ा सा नहीं सोचना है, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक ये लो नहीं टूटे, यानी 52,400 के नीचे नहीं जाए तब तक आप यहाँ पे सेल मत सोचिएगा। एटलीस्ट यहाँ पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। इस तरीके से अगर आप ये ट्रेंड लाइन खींचते हो तो ये जो चैनल बन के आ रहा है ये काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट चैनल रह सकता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट होगा, अब की बार अगर ये 53,000 के ऊपर निकला तो फिर आपको यहाँ पे सीधा सीधा जो नए टारगेट खुलेंगे वो आपके 53,500 के खुलेंगे, क्योंकि फिर ये स्विंग हाई है, मार्केट इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इसमें इसको टेस्ट किया तो 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव कर सकता है। तो 53,050 के ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग साइड पे ही रहना है, ये ध्यान में रखिएगा। और 52,500 से लेके 53,000 के बीच में ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, और अगर कंसोलिडेशन में ये पॉजिटिव साइड पे ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा है, ऊपर आपको 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये इंटरडे में आएगा या फिर आपका गैप अप में चला जाएगा, ये
कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें गैप अप गैप डाउन में हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद इंट्राडे के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, दोनों आपके लिए कल का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, तो आप लेवल के हिसाब से काम कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।